हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप चैट जीपीटी के अंदर कस्टम जीपीटी अपने लिए कैसे बना सकते हैं और ये फीचर को आपको कैसे लेना है और ये कैसे डिज़ाइन होता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ और एक कस्टम जीपीटी हम भी बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कस्टम जीपीटी हमारे लिए कैसे मदद करेंगे और कस्टम जीपीटी बना के आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं ओपन करता हूँ एक बार चैट जीपीटी और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया चैट जीपीटी और इसका वर्जन है 5.2 और मैंने चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। अगर आपके पास चैट जीपीटी फ्री है तो आप कस्टम जीपीटी नहीं बना सकते, आपको मिनिमम एक छोटे से छोटा चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन भी लगेगा अगर आपको कस्टम चैट जीपीटी बनाना है। तो आपको जीपीटीज बनाने के लिए आपको जीपीटीज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारे जीपीटीज दिख जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे जीपीटीज विजिबल रहेंगे जो आपको विजिबल हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और ये भी किसी न किसी ने बना रखे हैं, लाइक कैनवा को किसने बनाया है, बाय कम्युनिटी बिल्डर। तो सभी के नाम आपको यहाँ पे विजिबल भी रहेंगे, लाइक वीडियो बाय इन वीडियो को InVideo.io ने बनाया है। तो कुछ इस तरह से ये सारे जीपीटीज हैं और उनके नीचे नाम भी है कि ये किसने बनाए हैं। तो अभी आपको चैट जीपीटी बनाने के लिए आपको यहाँ पे माई जीपीटीज़ का ऑप्शन दिखेगा। माई जीपीटीज़ में आपने जो भी चैट जीपीटी बना रखे होंगे, कस्टम जीपीटी बना रखेंगे, वो आपको विजिबल रहेंगे। जो लाइक यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ बनाए नहीं है, सिर्फ रखे हुए। इनको मैंने ड्राफ्ट के अंदर ही छोड़ दिया था, तो ये कुछ इस तरह से विजिबल है। और अभी मैं कस्टम जीपीटी बनाने के लिए आपको क्रिएट अ जीपीटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी चैट स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दिखेगा क्रिएट में, जो कि यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके पास में आपको लिखा होगा कॉन्फ़िगर। आपको कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो जो आपसे पूछा जा रहा है उनका जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िग में प्रोफाइल पिक्चर देनी है। उसके बाद आपको आपका नेम देना है, जो भी आप कस्टम जीपीटी बनाना चाह रहे हो उसका क्या नाम रखना है वो नाम देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका जीपीटी किस बारे में है। एंड उसके बाद आपको देना है इंस्ट्रक्शन में आपका जीपीटी क्या करेगा, ठीक है। आप जीपीटी का क्या बिहेवियर वगैरह रहेगा वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे व्हाट डज दी जीपीटी डू, मतलब ये जीपीटी क्या करेगा। हाउ डज इट बिहेव, ये कैसे बिहेव करेगा। एंड व्हाट शुड इट अवॉइड डूइंग, मतलब ये क्या चीज़ें काम करने के लिए अवॉइड करेगा, वो भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसको देना है। उसके बाद कन्वर्जन स्टार्टर मतलब कि कुछ चैट जो पर्सन यूज़र क्लिक करेगा और चैट डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो वो होती है कन्वर्जेशन स्टार्टर। ये भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंड उसके बाद है अपलोड फाइल, अगर कुछ फाइल अपलोड करना है कन्वर्जेशन के लिए तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं। एंड रिकमेंडेशन मॉडल, कौन सा मॉडल आपको प्रेफर करना है, लाइक तो मैं यूज़र जो भी मॉडल यूज़ करेगा वही मॉडल रखना है, तो ये हम सेलेक्ट कर देते हैं। एंड कैपेबिलिटी वेब सर्च है, कैनवा से इमेज जनरेशन, इसको हम ऑन रख सकते हैं। तो ये सारा आपको पूछा जाएगा और इन सब को आपको आंसर देना है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कस्टम जीपीटी बनाने के लिए क्या क्या आपको यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें बना रखी है, तैयार रखी है और ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताने वाला हूँ। तो मैं आ जाता हूँ अपने डॉक के ऊपर और यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले हमारा नाम GBP ग्रोथ चेकर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ चेकर, ये हमने इसका नाम रखा है। और ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और ये हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो हमको उसको देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लोगो अपलोड करना है, तो मैं लोगो आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो लोगो है जिसको मुझे वहाँ पे अपलोड करना है। ये मैंने तैयार किया एक नॉर्मल लोगो बना के और इसको मैं कर देता हूँ अपलोड। तो यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरा लोगो अपलोड हो चुका है। सबसे पहले हमें नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ GBP ग्रोथ चेकर, ये हमारा नाम आ गया। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन हमने रखा है ऑडिट गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड प्रोवाइड एक्शनेबल लोकल एसईओ एंड लीड जनरेशन इम्प्रूवमेंट्स। तो इसको मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट करूँगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन में जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा है,
You are a Google Business Profile Optimization expert and local SEO consultant with 10 years of experience. ये शुरुआती हैं. उसके बाद योर टास्क इज टू रिव्यू गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड प्रोवाइड बिजनेस कंप्लीटनेस ऑडिट्स, कैटेगरी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन फीडबैक, बिजनेस डिस्क्रिप्शन इम्प्रूवमेंट सजेशंस, प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन एडवाइस, रिव्यू क्वालिटी एंड रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, लोकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर एनालिसिस, conversation and trust improvement tips, and clear action step, quick wins and long term fixes. उसके बाद मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं. बी प्रैक्टिकल, क्लियर एंड एक्शनेबल, अवॉइड जेनरिक एडवाइस, फोकस ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल बेस्ट प्रैक्टिसेज, यूज सिंपल लैंग्वेज दैट बिजनेस ओनर कैन अंडरस्टैंड, एंड स्ट्रक्चर आउटपुट यूजिंग हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स. उसके बाद है ऑलवेज फॉलो दिस रिव्यू फ्रेमवर्क. तो उसके अंदर मैंने लिखा है सेक्शन 1 बिजनेस ओवरव्यू एंड बिजनेस का प्रोफाइल कंप्लीटनेस में ये चीज़ें हैं. लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, रिव्यू एनालिसिस, रैंकिंग इम्प्रूवमेंट, कन्वर्जेशन ऑप्टिमाइजेशन, फाइनल स्कोर एक्शनेबल, प्रोफाइल स्कोर आउट ऑफ 100 एंड टॉप 5 प्रायोरिटी फिक्सेस. एंड उसके बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आस्क द यूज़र टू प्रोवाइड, मतलब रिव्यू स्टार्ट होने से पहले आपसे क्या पूछा जाएगा. तो बिजनेस नेम पूछा जाएगा, प्राइमरी कैटेगरी क्या है, सिटी एरिया क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपने क्या दिया है, सर्विस लिस्ट, प्रोडक्ट्स इफ एनी, एंड नंबर ऑफ रिव्यू, एवरेज रेटिंग क्या है आपकी, एंड एनी स्पेसिफिक इशू दैट वांटेड हेल्प विद. तो ये सब चीज़ें कन्वर्जेशन स्टार्ट होने से पहले पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी ये हमारा पूरा रिव्यू हो पाएगा. तो इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ और हम इसको पेस्ट कर देते हैं. इसको मैंने कॉपी किया और कस्टम जीपीटी में पेस्ट कर दिया. और उसके बाद है हमारा कन्वर्जेशन स्टार्टर. तो इसको हम कन्वर्जेशन स्टार्टर को कॉपी करूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा. तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से बटन बन के आ गया और जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो चैट स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. एंड उसके बाद कन्वर्जन स्टार्टर में आप मल्टीपल कन्वर्जेशन स्टार्टर भी चेक कर दे सकते हो उसको, बट हम यहाँ पर अभी के लिए फ़िलहाल हम एक ही दे दें. और ये हमारा हो गया रेडी. अब इसको मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओनली मी कर सकता हूँ. ओनली मी सिर्फ मेरे पास रहेगा. एनी विद द लिंक, जिनके पास ये लिंक रहेगा वो कर सकते हैं. और जीपीटी जो स्टोर है वहाँ पे भी मैं इसको डाल सकता हूँ. लाइक हमने अभी बहुत सारे जीपीटीज देखे, तो कुछ इसी तरह से मेरा जीपीटी भी वहाँ पे विजिबल रहेगा. तो मैं अगर जीपीटी स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो जीपीटी स्टोर पर भी दिखेगा और यहाँ पर मेरा नाम भी दिखेगा कि ये किसने बनाया है. तो प्रदीप सुथार ने. कैटेगरी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ. मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा और इसका लिंक मेरे बायो में आपको मिल जाएगा. तो आप भी इसको ज़रूर चेक करिए अपने कस्टम जीपीटी के अंदर, और अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी एक बार ज़रूर चेक करिए कि वो किस तरह से ऑप्टिमाइज है या नहीं. ये जीपीटी पब्लिश हो चुका है और मैं व्यू जीपीटी के ऊपर क्लिक करूँगा. यहाँ पे लिंक भी है. व्यू जीपीटी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अभी हम चेक करने वाले एक प्रोफाइल को. ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है. तो ये हमारा ओपन हो चुका है जीपीटी ग्रोथ चेकर बाय प्रदीप सुथार. ऑडिट गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड प्रोवाइड एक्शनेबल लोकल एसईओ लीड जनरेशन इम्प्रूवमेंट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, रिव्यू माय गूगल बिजनेस प्रोफाइल फॉर लोकल एसईओ लीड्स. तो ये जैसे मैं इसको प्रोवाइड करूँगा ये मुझे पूछेगा कि आप अपना बिजनेस का नेम, प्राइमरी कैटेगरी, सिटी, फिजिकल लोकेशन, करंट बिजनेस डिस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ सर्विस, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें इसने मुझे पूछी हैं और वो मुझे उसको देनी रहेगी. तब जाके वो मेरा एक प्रॉपर ऑडिट निकाल पाएगा और ये चीज़ें मेरे लिए कर पाएगा. और ये सब चीज़ें दे देगा तो ये हमारे लिए व्हाट विल यू गेट आफ्टर यू सेंड दिस, मतलब ये सब चीज़ें मैं दूंगा तो वो मुझे क्या क्या देगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हमें ये सारी चीज़ें अभी इसको देनी है. बिजनेस नेम, प्राइमरी कैटेगरी, सफल सिटी, फिजिकल लोकेशन वगैरह वगैरह वगैरह. तो मैं एक बार उसको ये सारी चीज़ें एक बार कॉपी करके भेज देता हूँ. तो ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल है. तो ये एक बिजनेस प्रोफाइल है और इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और सारी चीज़ें मैं उसको भेज देता हूँ. जैसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है. ठीक है. एंड फिजिकल लोकेशन, सर्विस एरिया इंदौर, करंट बिजनेस डिस्क्रिप्शन,
आप अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन इसको कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड, और आप इसको सेंड कर सकते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन। और हमारा क्या बचा, मेन लिस्ट ऑफ सर्विस, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ तो ये हमने उसको सर्विस बता दी। एंड उसके बाद हमारा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, वुमेन लिस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यू, अभी तो हमारी स्टार्ट ही है, नई प्रोफाइल है तो इसको मैं रिव्यू नहीं देना चाहूँगा और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो मैंने ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है और वो अपने अकॉर्डिंग मुझे बताएगा। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऑडिट हो चुका है। ठीक है, बिजनेस नेम एक्यूरेसी, सफल ग्रोथ, क्लियर ब्रांड बेस्ड नेम, ठोके नो कीवर्ड स्टफिंग, सजेशन कीप इट एग्जिट, डू इट, डू नॉट एडेड कीवर्ड्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टू डू नेम। ठीक है, करंट डिजिटल एजेंसी टू बोर्ड एंड ऑफ्टन अंडर परफॉर्म इन लोकल रैंकिंग, सो मार्केटिंग एजेंसी बेस्ट ओवर फॉर लीड एंड रैंकिंग। एंड वो मुझे बोल रहा है कि आप ये वाली कैटेगरी नहीं लेके कुछ इस तरह की कैटेगरी लीजिए, थोड़ी स्पेसिफिक। ठीक है, एंड लोकल टारगेटिंग, जैसे मैंने इंडोर लिखा है तो उसने बोला है कि आप सर्विस एरिया में इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफाइल कंप्लीटनेस, तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन में उसने प्रॉब्लम नो सिटी कीवर्ड रिपीटेशन, नो सर्विस कीवर्ड आर नियर द बिगनिंग, नो सिटी है, नो स्ट्रक्चर जीबीपी रैंकिंग सिग्नल। तो उसने कुछ दिक्कत निकाली है और उसने मुझे एक नया बिजनेस डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दिया है, तो वो मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ। और ये पूरा उसने मुझे एक ऑप्टिमाइज एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, जिसको मैं वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। सर्विस ऑप्टिमाइजेशन में उसने करंट सर्विस ये बोला है, इशू टू वैग्यू मिसिंग कीवर्ड दिस रीचिंग नेम्स, मतलब जो जो इशू है वो मुझे बता रहे कि क्या क्या इशू है। उसके बाद उसने मुझे ये सारी सर्विस दी है जो मुझे वहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, फ़ोटो एंड वीडियो में उसने मुझे बताया कि 10 से 15 फ़ोटोज़ टोटल आप अपलोड करिए। उसमें ऑफिस स्टूडियो इंटीरियर, टीम वर्किंग, शॉर्ट्स, वीडियो शूटिंग, सेटअप, पॉडकास्ट, एडिटिंग, वर्क स्टेशन वगैरह की मुझे फ़ोटो अपलोड करने को बोल रहा है। एंड एट्रीब्यूट्स एंड हाईलाइट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, ऑन साइट सर्विस अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, अगर इनेबल करना है तो आप इन चीज़ों के ऊपर भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कर सकते हैं। उसके बाद है लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, तो प्राइमरी कीवर्ड हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडोर, मार्केटिंग एजेंसी इन इंडोर से वीडियो एडिटिंग, फिर जियो टारगेटिंग में यूज डिस्क्रिप्शन सर्विस रेस्पॉन्ड वगैरह, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर हमें कंसिस्टेंटली सेम रखना है हर जगह, लाइक इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, क्लच, गुड फॉर्म, जितनी प्रोफाइल है फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर ये सेम होना चाहिए। एंड उसके बाद रिव्यू एनालिसिस आपको कुछ दे रहा है। एंड उसके बाद रैंकिंग इम्प्रूवमेंट आपको कुछ टिप्स दे रहा है, कुछ मंथली एक्शन भी दे रहा है। एंड कन्वर्जेशन हो गया और फाइनल स्कोर आपका 62 आउट ऑफ 100 हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा हो चुका है ऑन दी राइट। जो भी आप और उससे पूछना चाहे लाइक क्रिएट 30 डेज जीबीपी ग्रोथ प्लान, तो वो आपके लिए तैयार करेगा। तो ये मैं आपको बना के दिखाया एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल चेकर का ऑडिट, जिसके अंदर वो चीज़ें आपको पूछा जाएगा और उनका आपको जवाब देना है और वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा और आपको लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये कस्टम जीपीटी है जो मैंने अभी आपको बताया कि आप किस तरह से बना सकते हैं। और ये जो मैंने कस्टम जीपीटी बनाया, अगर आपको इसको यूज़ करना है, आपके अपनी प्रोफाइल को चेक करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसको अर्निंग करनी है, कस्टम जीपीटी बना के अगर आपको अर्निंग करनी है, तो आप इस कस्टम जीपीटी को सेल कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो। लाइक मैंने अब इसको पब्लिक किया, लेकिन मैं इसे प्राइवेट कर सकता हूँ, या फिर मैं इस तरह का ऑप्शन ओपन कर सकता हूँ कि जिनके पास ये लिंक रहेगा वही इस कस्टम जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी मैं ऑन करके ये कस्टम जीपीटी में सेल कर सकता हूँ और उनको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से कस्टम जीपीटी बनाकर अगर आप अर्निंग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि आप कस्टम जीपीटी कैसे बना सकते हैं, और मैंने जो कस्टम जीपीटी बनाया है उसको भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है।
और अगर आपको यूज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।